नमस्कार दोस्तों, सरल क्लासेज रैनी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम देखेंगे ज्योग्राफी यूनिट 3 में है विश्व की जनसंख्या घनत्व व वृद्धि। विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व व वृद्धि। विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व व वृद्धि। इसमें हम देखते हैं जनसंख्या। जनसंख्या किसे कहते हैं? धरातल पर मानव के बसाव को जनसंख्या कहा जाता है। धरातल पर मानव के बसाव को जनसंख्या कहा जाता है। धरातल पर मानव के बसाव को जनसंख्या कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कि मानव एक संसाधन के रूप में देखिए, मानव एक संसाधन के रूप में किस तरीके से है? क्योंकि हम धरातल पर भूमि, जल, वनस्पति, खनिज पदार्थ आदि का उपयोग मानव करता है। इसके अलावा पशुपालन, कृषि, उद्योग, परिवहन आदि आर्थिक क्रियाओं का मानव उपयोग करता है, जिससे सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक विकास होता है। इसलिए मानव को एक संसाधन के रूप में बताया गया है। मानव भूमि, मिट्टी, वनस्पति, खनिज पदार्थ, जल आदि का उपयोग करता है। कृषि, पशुपालन, परिवहन आदि आर्थिक क्रियाओं को करता है। वह सामाजिक, राजनीतिक
व सांस्कृतिक विकास करता है। इसलिए मानव एक संसाधन के रूप में है। इसलिए मानव एक संसाधन के रूप में है। कि मानव एक संसाधन के रूप में मानव भूमि, मिट्टी, वनस्पति, खनिज पदार्थ, जल आदि का उपयोग करता है। वह पशुपालन, परिवहन, कृषि आदि आर्थिक क्रियाओं को करता है। वह सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक विकास करता है। इसलिए मानव को एक संसाधन के रूप में बताया गया है। विश्व की जनसंख्या का असमान वितरण। विश्व की जनसंख्या का असमान वितरण। अब देखिए जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं? जनसंख्या वितरण धरातल पर मानव के असमान फैलाव को जनसंख्या वितरण कहा जाता है। धरातल पर मानव के असमान फैलाव को वितरण कहा जाता है। धरातल पर मानव के असमान फैलाव को वितरण कहा जाता है। आगे हम देखते हैं विश्व की जनसंख्या के असमान वितरण की विशेषता। जनगणना 2001 के अनुसार विश्व की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या 613.7 करोड़ थी। दो 2013 के अनुसार विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ हो गई। जनगणना 2001 के अनुसार विश्व की जो जनसंख्या थी 613.7 करोड़ थी, लेकिन 2013 के अनुसार विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ हो गई। ये जो विश्व की जनसंख्या है 714 करोड़, इसका वितरण किस अक्षांश में या किस महाद्वीप में इनका वितरण किस तरीके से किया गया है?
तो देखिए वितरण में विश्व के 2/3 जनसंख्या 14% भूभाग पर निवास करती है। निवास करती है। वह 57% जनसंख्या मात्र 5% भूभाग पर निवास करती है। निवास करती है। विश्व की 2/3 जनसंख्या 14% भूभाग पर निवास करती है और 57% जनसंख्या मात्र 5% भूभाग पर निवास करती है। 90% जनसंख्या 10% भूभाग पर वह 10% जनसंख्या 90% भूभाग पर निवास करती है। निवास करती है। विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। वह 15% जनसंख्या दक्षिण गोलार्ध में निवास करती है। निवास करती है। विश्व की 2/3 जनसंख्या 14% भूभाग पर व 57% जनसंख्या मात्र 5% भूभाग पर निवास करती है। 90% जनसंख्या 10% भूभाग पर निवास करती है व 10% जनसंख्या 90% भूभाग पर निवास करती है। विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में व 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है। विश्व की 3/4 जनसंख्या यूरेशिया यूरेशिया में निवास करती है। तीन चौथाई का मतलब है 75% जनसंख्या यूरेशिया यूरोप और एशिया में निवास करती है। 60% जनसंख्या
एशिया में निवास करती है। साठ प्रतिशत जनसंख्या एशिया में निवास करती है। 80% जनसंख्या बीस डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य निवास करती है। पिछहत्तर प्रतिशत जनसंख्या महाद्वीपों के किनारों पर निवास करती है। अस्सी प्रतिशत जनसंख्या पाँच सौ मीटर की ऊंचाई पर निवास करती है। विश्व की 3/4 जनसंख्या यूरेशिया, यूरोप और एशिया में निवास करती है, जबकि 1% से कम जनसंख्या ओसेनिया में निवास करती है। साठ प्रतिशत जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। 80% जनसंख्या 20 अक्षांश से 60 अक्षांश के मध्य निवास करती है। 75% जनसंख्या महाद्वीपों के किनारों पर निवास करती है। व 80% जनसंख्या 500 मीटर की ऊंचाई पर निवास करती है। आज हमारा चैप्टर यहीं तक, कल देखते हैं आगे।